नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्स कोच, और उससे भी बढ़ के आपका दोस्त। बहुत लंबे समय बाद मैं फिर से आपके साथ मुलाकात करने आया हूं और एक बेहतरीन कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूं। मेरे भी कहानी सुन के मेरे भी होश उड़ गए थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। चलिए मैं आपको ले चलता हूं, आसाम ले चलता हूं। एक माजुली आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक माजुली आइलैंड है। तो दोस्तों हम चलते हैं माजुली आइलैंड। ये माजुली आइलैंड तकरीबन 880 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है। सोचिए कितना बड़ा आइलैंड है। अब वहां की ये आपदा है कि हर साल बाढ़ आती है वहां पर, और हर साल बाढ़ में आने से जो है सॉइल इरोजन होता है, वो बाढ़ की वजह से जो आइलैंड को काट के लेके जाता है। और अभी तक तकरीबन 8 किलोमीटर आइलैंड कट चुका है। और उससे भी पीछे अगर हम जाएंगे तो ब्रिटिशरों के समय पे वहां पे एक रेलवे स्टेशन था, एक पोर्ट था, वो भी काट के उसको बहा के लेके गया। और जो साइंटिस्ट है वो बताते हैं कि तकरीबन 15 साल में, 15 से 17 साल में ये आइलैंड जो पूरा कट के उसमें पानी भर जाएगा और वहां पे कुछ नहीं रहेगा, नामो निशान मिट जाएगा। 1979 में भी बाढ़ आई। ये बच्चा जाधव पेयांग, 15 साल की उम्र थी उसकी। बाढ़ आई, उसके बाद बाढ़ का पानी नीचे चला गया और सूख गया। और सूखने के बाद यह हुआ कि जो तकरीबन सैकड़ों सांप जो बह के आए थे वो सूख गए बाढ़ के कम होने के बाद। और उस बच्चे पे बहुत भयानक असर हुआ। और असर यह हुआ उसका कि वो पंचायत के लोगों के पास गया और उसने कहा कि यार पंचायत वालों कि ये हर साल आते सांप मर जाते, हमारा क्या होगा कभी कुछ बुरा हुआ तो पंचायत ने कहा कि ये सिर्फ सांप है, सांप मर जाते, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्यादा चिंता मत करो। आप सिर्फ आप और हमको, जो इंसान है, हमको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उस बच्चे के दिमाग पे ये बहुत बुरा असर हुआ था उसका। उसने सोचा कि ये पंचायत वाले कुछ कर नहीं रहे, मैं ही कुछ करता हूं। उस 15 साल के बच्चे ने ये दृढ़ निश्चय किया उस वक्त दृढ़ निश्चय की कि मैं ही इसके लिए कुछ करूंगा। और ये बातचीत होने के बाद पंचायत वालों ने उसको एक 100 बाम्बू की सैपलिंग्स दे दी और उसको कहा कि जा यार, तेरे को इतना ही लग रहा है तो इसको जाके तू उस जो आइलैंड पे जाके लगा दे। वो लेके गया, उस आइलैंड पे जाके उसको बैम्बू की सैपलिंग से लगा दी है। तब उसने निश्चय किया कि वो खुद इसके लिए कुछ करेगा। तो उसने तय किया कि वो हर दिन जाके कुछ ना कुछ वहां पे पेड़ पौधे लगाएगा। 15 साल का बच्चा 1979 के साल में उसने ये तय किया, चलो मैं जाता हूं। अब उसका घर जो था, घर से नदी तक उसको जाने का रास्ता 20 मिनट पैदल चल के नदी तक आता था। नदी में फिर वो बोट की राइड लेके आगे जाता था, और राइड से फिर नदी के उस पार उतरने के बाद वहां से 2 घंटे उस आइलैंड तक चलने के लिए लगते थे। 2 घंटा चलने के बाद वो आइलैंड पे पहुंचता था और वहां पे हर दिन एक पौधा लगा के आता था। अब इस चीज को उसने 35 साल लगातार किए, 35 साल। अब आप भी सोचेंगे इतने साल किया, किसी को पता नहीं चला। वहां की जो आसपास के लोग थे, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, पर उसने 35 साल इस चीज को उसने करता गया। और 35 साल का नतीजा आज ये हुआ है 1360, यस आपने सही सुना, 1360 एकड़ का जंगल तैयार हो गया दोस्तों। 1360 एकड़ का जंगल तैयार होने के बाद आप ये सोचते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जो एक बंजर जमीन थी, जो एक बंजर आइलैंड था, वहां पे 115 हाथी आ गए, तकरीबन 40 टाइगर वहां पे आ गए, और भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर वहां पे रहने लगे। 1360 एकड़ का जंगल वहां पे उसने अकेले के दम पे तैयार कर दिया। अभी आप ये सोचते होंगे कि उसका असर क्या हुआ। जो ऑक्सीजन जो वहां से जो बनने लगा, मैं उसका हिसाब आपको बता देता हूं। अगर 1 एकड़ का जंगल रहे तो तकरीबन 18 लोगों के लिए वो साल भर का ऑक्सीजन देता है। अब 1360 एकड़ का अगर जंगल तैयार हो जाए, वो तकरीबन 25,000 लोगों के लिए साल भर का ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाता है। तो सोचिए दोस्तों, हम इस कहानी से सीखते क्या है। ना किसी का साथ, ना किसी का सपोर्ट, ना किसी की आपको मदद चाहिए। अगर आपने खुद अकेले अगर दृढ़ निश्चय कर लिया तो आप एक जंगल भी निर्माण कर सकते हैं। अब सारा जो पर्यावरण है उसको भी बदल सकते हैं। केवल चाहिए रहता, केवल और केवल दृढ़ निश्चय। एक दृढ़ निश्चय 15 साल के बच्चे का वो आज एक जंगल में तब्दील हो गया है। और जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में ऐसा काम कीजिए कि आप लोगों को जाके अपनी पहचान मत बताइए, लोग आपको खुद खोजते हुए आएंगे।
जब ये कारनामा हो गया, 1360 एकड़ का जंगल जब बन गया, तो सारे जो आसपास के गांव वाले, पत्रकार, टीवी वाले, चैनल वाले, सब लोग उसको आके खोजने लगे और पूछने लगे कि आपने ये कैसे कर दिया। तो उसका जवाब एक ही था, मेरा दृढ़ निश्चय, और मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। 35 साल लगातार बिना छुट्टी लिए मैं हर दिन एक ही काम करता था। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी आपने आगे कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है कि जो आपके दृढ़ निश्चय को तोड़ सके। तो दोस्तों, हम जरा इज्जत से इस शख्स का नाम लेंगे, पद्मश्री जाधव पेयांग 2015। धन्यवाद, नमस्कार।